जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए भाई। सब बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और बढ़िया से तिल के लड्डू खाइए आप लोग। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रतिशत में बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। रोज़ के रोज़ आप लोग रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है, और आनंद भी ले रहे होंगे इस टॉपिक का। ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरे मैथ्स के लिए एक पिलर बन जाता है, एक बेस बन जाता है यहाँ पर, कि परसेंटेज जितना स्ट्रांग होगा आपकी बिल्डिंग उतनी मजबूत होगी। ठीक है, नोट्स बनाइए। हाँ बिल्कुल, नोट्स तो बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम लोग मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 118 पर थे, और अभी हमें जो है 119 से आगे बढ़ना है। और 119 के बाद में सभी सवालों को करना है। परसेंटेज में कुल मिलाकर के मेरे भाई आपके पास में 212 सवाल हैं। यानी लगभग आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी हमने जितने सवाल यहाँ पर किए हैं हमें उतने ही लगभग और करने हैं। ठीक है, यानी जो आपने अभी पढ़ा है वो अपना 50% पढ़ा है, और अभी आपका 50% सिलेबस जो है वो यहाँ पर क्या है, तो बाकी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इस बार परसेंटेज में मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस रखे हैं, बहुत ज़्यादा हमने क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, बाकी बैचेस की तुलना में किसी भी बैच में हमने 200 प्लस क्वेश्चन नहीं कराए, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर हम करवा रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है, यहाँ पर आपके दिमाग में हर एक कंसेप्ट इसका फिट कर देना, आपको इतना मजबूत बना देना इसमें कि पूरी अरिथमेटिक में आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आ जाइए, चलिए यहाँ पर तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं क्या कहा गया है। तो बोला गया पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस 30% इन फर्स्ट ईयर, डिक्रीज बाई 15% इन नेक्स्ट ईयर। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारा इतना है, तो 2 साल पहले हमारा कितना था। हालांकि कल ये सब पढ़ा चुके थे, और ये सारे के सारे हम सीरीज मेथड से कर रहे थे। और हम ये कह रहे थे कि देखिए, मान लीजिए 2 साल पहले की जनसंख्या हमारी इतनी थी। पहले साल पॉपुलेशन 30% से बढ़ गई, यानी 100 से 130 हो गई। अगले साल हमारी जो जनसंख्या है वो 15% से कम हो गई, तो 100 से हमारी मेरे भाई 85 हो गई। और ये बराबर हो गया हमारे कितने के, तो यहाँ पर 11,050 के मेरे भाई। ये हमारा इसके बराबर हो गया। अगर आप इसको काटेंगे तो बोलेंगे जी 0 से हमारा 0 खत्म है। 13 से अगर आप काटते हैं तो मेरे भाई 13 8 104 हो जाएगा, 13 25 65 हो जाएगा। और 85 से 85 हमारा खत्म। कुल मिलाकर के x का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 10,000 आ जाएगा। और इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये सवाल देखिए, आप सीपीओ में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है, कि एक शहर की आबादी, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाई 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, डिक्रीज बाई 4% एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर वाज इतना, पॉपुलेशन बिगिनिंग में कितना होगा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन अब हम आपको दे देते हैं होमवर्क, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप इसमें डिजिटल सम लगा लीजिएगा, या आप इसको खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट करके अब आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन हम आपको लगभग काफ़ी करा चुके हैं अब। ठीक है ना, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। डिजिटल सम लगा लीजिएगा, बड़े आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 121 मेरे भाई यहाँ पर देख लीजिए। 121 में यहाँ पर क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या हो गया भाई, 116 में यहाँ पर क्या था, 116 सही तो है, परेशानी क्या है। 116 में ऑप्शन नंबर सी था हमारा, दिक्कत क्या आ रहा है। सुमित मोंडल भाई साहब, ठीक है, 116 ओके है, परफेक्ट है। आ जाइए, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए मेरे भाई 121 में क्या कहा गया। द सैलरी ऑफ ए ऑन 1 जनवरी 2022 इस हमारे पास में मेरे भाई यहाँ पर इतना होगा। ठीक है, इट इंक्रीज बाई 8% इन यहाँ पर मार्च, रिड्यूस बाई 5% इन अगस्त, एंड अगेन रिड्यूस बाई 10% इन नवंबर। व्हाट विल बी सैलरी आफ्टर थर्ड चेंज। मुझे लग रहा है ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन गलती से इसमें डिजिटल सम्मत लगा लीजिएगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर राउंडेड ऑफ को कहा गया है। और जब भी किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ किया जाता है, एक अप्रोक्सीमेशन में लेकर के आया जाता है, तो वहाँ पर हम डिजिटल सम नहीं लगाते हैं, वहाँ बच्चों हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं। वहाँ मेरे भाई यहाँ पर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ 1 जनवरी 2022 को एक का वेतन हमारा कितना था, तो यहाँ पर एक का वेतन मेरे भाई कितना था, तो बोलेंगे 1,52,400 रुपया था। 1,52,400 प्रति माह था मार्च में। ठीक है,
जनवरी में इसका वेतन इतना था, मार्च में इसमें 8% की वृद्धि हुई, अगस्त में इतना की कमी, नवंबर में फिर इतना की वृद्धि हुई। तीसरे बदलाव के बाद में क्या होगा? तो पहली बात मेरे भाई 8% की वृद्धि हुई, तो यानी ये संख्या हमारा 100 से कितना हो गया? तो 100 से हमारा ये 108 हो गया। फिर उसके बाद में 5% की कमी हुई, तो यानी 100 से मेरे भाई 5 की कमी यानी 95 हो गया। और फिर यहाँ पर मेरे भाई कहा गया 10% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 100 से 10 की वृद्धि हो गई, तो 100 हमारा 10 हो गया। तीसरे बदलाव के बाद में यहाँ पर उसका वेतन निकटतम कितना होगा? अब ये कैलकुलेशन ही तो करना है, इसमें मेरा क्या रोल था मेरे भाई? ये तो खुद भी आप कर सकते थे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर काटोगे तो बोलोगे गुरुजी देखिए बात ऐसा है, यहाँ पर आप 5 से काटिएगा तो 5 से आपका 19 बार में कटेगा, 5 से आपका 2 बार में कटेगा, और 2 से अगर आप इसे काटेंगे तो सर ये हमारा 54 बार में चला जाएगा, ठीक है। बस इन्हें मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में यहाँ पर किससे भाग कर देना है? तो 100 से मेरे भाई भाग कर देना है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये हमारा 1524 है। 54, 19 और 11 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 19 का 4 गुना 76 का 6, 5 7 पास में, 19 का 5 गुना 95, 95 में 7 जोड़ देंगे तो 102 हमारा आ जाएगा। इसका 11 गुना करने का मतलब यहाँ पर 6, 6 जमा 2 8, 2 जमा 0 इतना, ये हमारा 1 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 6 2 8, 2 प्लस 0 मेरे भाई 2, 0 प्लस 1 1 इतना, तो 11286 करके 11286 करके मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 11286 हमारा। और यहाँ डिवाइड करेंगे किसके साथ में? तो डिवाइड करेंगे मेरे भाई यहाँ 100 के साथ में, मल्टीप्लाई करके लास्ट में डिवाइड करना है। आप इसको कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन है, हालांकि मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1524 का अगर हम 6 गुना कर दें मेरे भाई, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर 11286 है आपका, और इसको मेरे भाई मल्टीप्लाई करना है 1524 के साथ में यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा, चलो बेसिक से ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 6 24, 8 चौके 32 और 2 हमारा 34, 8 और 3 11, ठीक है। 5 और ये हमारा इतना हो जाएगा लगभग करके 4 6 24, 4 8 32, 34, 4 3, 8 3 11 सही है मेरे भाई। 6 इंटू 2 12, 16 1 17, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 6 इंटू 5 मेरे भाई 30 हमारा हो चुका है। 40 और 3 43 हमारा हो गया मेरे भाई, ठीक है। 5 2 10 4 14, 4 हो गया, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर 5 6 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, बाकी 11286 11286 और 6 यहाँ पे। आइए थोड़ा सम कर ले, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया दोस्त यहाँ पर, ठीक है। 10 और 9 19 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, 8 2 10, 15 1 16 का 6, और 10 1 11 हो गया, 7 हो गया, 17169864। तो यहाँ पर 17169864, और इसके बाद में इतना, तो 171698 171, और लगभग मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 171698। ऐसा तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, कहीं पर कुछ गड़बड़ है क्या? एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 4 4 2 6 7 1 8, ठीक है, और 10 10 और 9 19 का 9 एक हाथ में, 8 4 12 2 14 15 15 1 16 का 6 एक हाथ में, 6 4 10 1 11 सही तो है मेरे भाई यहाँ पर 171, ठीक है। एक बार देख लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, 4 इंटू 6 24 है, 32 और 2 34 है, 8 और 3 11 है, 4 और 1 5 है, 4 है मेरे भाई। ये हमारा 12 हो गया, 16 1 17 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, 2 हो गया, 30 का हमारे पास में 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं 30 का 0 है, 40 और 3 43 है, 10 और 4 14 है, 5 1 6 है मेरे भाई, बिल्कुल ये भी सही है। और यहाँ पर 11286 ये भी हमारा सही है, ठीक है। 45144 कहाँ पर मेरे भाई? अरे यार शट, यहाँ पर ये 4 आ जाएगा ना, 3 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 179 हो जाएगा मेरे भाई। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। ये हमारा 9 बढ़ जाएगा, 171999864। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 1796664 यहाँ पे, ठीक है। मैं मल्टीप्लाइड करके फाइनली अगर हम इसका लिखें प्रोडक्ट, ठीक है, ऑप्शन ही गलत है, चलो कोई बात नहीं मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो मतलब फाइनली इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका आ रहा है, वो बच्चे हमारे बता रहे हैं कि सर इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद में ऑप्शन नंबर हमारा ये आ रहा है कि 17199 यहाँ पर, ठीक है। और 8 पॉइंट कितना हो जाएगा? 64।
इसमें डिजिटल सम अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसमें डिजिटल सम लगा लीजिए, क्योंकि जो अप्रोक्सीमेशन भी है वो भी मेरे भाई 2 अंकों तक है। तो यानी अगर ये एग्जैक्ट आंसर दिया गया है तो इसमें डिजिटल सम वर्कआउट करेगा, और अगर डिजिटल सम वर्कआउट करेगा तो हम इसे डिजिटल सम से कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पर वो भी देख लो। बीच बीच में क्या है पता है, परसेंटेज में इन्होंने कैलकुलेशन भर रखा है और कुछ नहीं किया हुआ है। कुछ कुछ सवालों में कंसेप्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब जैसे अगर आप इसी क्वेश्चन को देख लीजिए मेरे भाई, तो जैसे ये सवाल हो गया आपका, अब इसमें यहाँ पर मान लो कि एक पल के लिए कोई डिजिटल सम लगाना चाहता है, तो डिजिटल सम लगाने के लिए एक बार सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम देख लो। 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 8 और 1 मेरे भाई यहाँ पर 9 खत्म हो गया, 6 और 4 10, 10 7 17 1 18, 18 का मतलब 9 हो जाएगा। 9 खत्म है, 7 ये भी हमारा खत्म है, ये भी हमारा खत्म है, 6 और 6 12, 12 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 19, 19 का 9 हटा दीजिए तो 1 आ जाएगा इसका डिजिटल सम। अगर आप मेरे भाई यहाँ पर इसका डिजिटल सम देखते हैं तो आप बोलेंगे सर 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 का डिजिटल सम 1 हो जाता है। अगर हम यहाँ पर इसका डिजिटल सम देखते हैं तो बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर 8 और 2 10, 10 और 8 हमारा 18 खत्म, तो इसका डिजिटल सम 6 हो जाएगा। चारों ऑप्शंस के डिजिटल सम हमारे अलग अलग आ रहे हैं, और चारों ऑप्शंस के डिजिटल सम हमारे अलग अलग आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, 5 और 4 मेरे भाई 9 का मल्टीपल, और 9 को आप किसी भी संख्या से गुना करिए तो इस बात को जीवन भर याद रखिएगा कि आंसर हमारा कितना आएगा, तो 9 आएगा। और इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो डिजिटल सम जो होता है वो बड़े से बड़े कैलकुलेशन को तोड़ने का काम करता है। अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर दशमलव के बाद में हमारे आंसर में 4 अंक आए होते हैं और यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक दिया गया होता, तो हमारा डिजिटल सम फेल हो जाता। एक्चुअल आंसर में भी दशमलव के बाद में 2 अंक है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद में 2 अंक है, इसका मतलब हमारा उत्तर जो है वो सटीक है। अब बोलोगे आपको कैसे पता कि आपके वाले आंसर में दशमलव के बाद में 2 अंक आएगा? नीचे 2 जीरो है इसीलिए दशमलव के बाद में 2 अंक आएगा, 3 जीरो होता 3 अंक आता, 4 जीरो होता 4 अंक आता, चूंकि नीचे में 2 जीरो है इसीलिए दशमलव के बाद में 2 अंक आएगा। सारे ऑप्शन में दशमलव के बाद में 2 दिए गए हैं, इसका मतलब ये वाली लाइन फालतू की थी, हम इसमें डिजिटल सम लगा सकते थे। ठीक है, आ जाइए चलिए मेरे भाई 122 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। बोला गया अ मैन्युफैक्चरर सेल एन आइटम टू अ होलसेलर, ठीक है, डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 11, wholesaler sells the same to a retailer at a profit of 15, retailer in turn sell to a customer for रुपीज़ इतना, thereby earning a profit of इतना, the price of the manufacturer is। सेम तरीके का सवाल, ये प्रॉफिट लॉस का एक मेरे भाई क्वेश्चन है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कौन है? वो जो मेरे भाई निर्माण करता है। तो एक मैन्युफैक्चरर जो है इसको बेचता है किसको? तो होलसेलर को बेचता है, ठीक है। और कितने के प्रॉफिट पे मेरे भाई? तो 11% के प्रॉफिट पे। होलसेलर का यहाँ पर काम क्या होता है? होलसेलर रिटेलर को बेचता है कितने के प्रॉफिट में मेरे भाई? तो 15% के प्रॉफिट पे, ठीक है। और रिटेलर जो होता है वो किसे बेचता है मेरे भाई? कस्टमर को बेचता है। और कितने में बेचता है मेरे भाई? तो 19% के प्रॉफिट में बेचता है। और फाइनली कस्टमर को कितने में बेचता है? तो 17,045 में। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि बताओ यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने उस आइटम को कितने में बनाया था। यानी अगर उसने इस आइटम को एक्स में बनाया था तो पहले इसने 11 पे इसे बेचा, 15 पर इसे बेचा, 19 पर इसे बेचा, कुल मिलाकर के फाइनली 17,000 का आया। तो शुरू में यहाँ पर इसकी जो कीमत थी वो यहाँ कितनी थी, ये हमारा मेरे भाई सवाल है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसका आइटम x है जो कि अपने आप में 100% की वैल्यू होती है। 100 में 11 जोड़ दीजिए तो 111 हो जाता है। ये अपने आप में 100 का मान होता है। 100 में 15 जोड़ दीजिए तो 115 हो जाएगा। ये अपने आप में 100 का मान होता है। 19 जोड़ दीजिए 119 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा 17,045 के। यकीन मानिए दोस्तों, इतना गंदा कैलकुलेशन इसमें होगा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को दूर दूर तक आपसे कंसेप्ट चाहिए ही नहीं था। उसको तो ये चाहिए था कि वो तुम्हें कैलकुलेशन में फंसाए और उसके बाद में तुम्हारी लंका लगाए, ठीक है। तो जो है इस सवाल में अंदर में कैलकुलेशन भी है, कैलकुलेशन ही है मेरे भाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे 17,045 को आप 119 से काट करके तो आप इसे शायद नहीं काट पाओ। तो हो सकता है हमें यहाँ पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े। छोटी मोटी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 से आपने इसको 23 बार में काट दिया और 5 से आपने इसको 20 बार में काट दिया। 111 का तो कोई हिसाब किताब मेरे भाई बनता नहीं है, क्योंकि 37 5 4 9 बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 37 से भी नहीं कटेगा ये। तो पूरा का पूरा भैया मल्टीप्लाई डिवाइड करो और सॉल्व करके जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर कितना आंसर आएगा। 17,045 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2, और यहाँ पर कितने जीरो है? 5 जीरो, 1 2 3 4 5,
और डिवाइड में मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 111 इंटू यहाँ पर 23 हो जाएगा और इंटू हमारा 119 हो जाएगा। जल्दी से बताइए आप लोग सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है फटाफट। ठीक है, कोई डिजिटल सम इसमें नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखो। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर मेरे भाई बच्चे डी बता रहे हैं 11,220 यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो डी आ जाएगा, 11,220 आ जाएगा। यूज डिजिटल सम नहीं लगा सकते भाई, कंसीडर इंटीग्रल पार्ट ओनली का मतलब यहाँ पर हो गया अप्रोक्सीमेशन, और अगर अप्रोक्सीमेशन लग गया तो डिजिटल सम नहीं लग पाएगा। कारण हम बताते हैं। मान लीजिए तुम्हारा आंसर यहाँ पर क्यों नहीं हो पाता है, आपने सॉल्व किया, सॉल्व करते वक्त में आंसर आपका मेरे भाई यहाँ पर आ गया 6.13 और मान लेते हैं यहाँ पर 4 करके, या मान लीजिए सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर मेरे भाई इतना आ गया, और ऑप्शन में क्या दे दिया गया था। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका करेक्ट आंसर है, आपने डिजिटल सम लगाया, मतलब ये सॉल्व करने के बाद में ये आया। ऑप्शन नंबर ए में जो आंसर दिया है 1.1, ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया है 1.2, ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया है 1, और ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिया है 1.4। अब आप किसको सही मानेंगे। आप यहाँ जब डिजिटल सम लगाते 3 1 4 1 5, यहाँ पर आपका डिजिटल सम 5 आता है, इस क्वेश्चन का डिजिटल सम 2 है, इसका डिजिटल सम 3 है, इसका डिजिटल सम 1 है, और मान लीजिए यहाँ पर मेरे भाई ये हम कहते हैं 1.12 करके, और इसका डिजिटल सम मेरे भाई 4 है। किस ऑप्शन को मानते हैं। आपका 5 आ रहा है और यहाँ पर इसमें दूर दूर तक ये नहीं दिया गया है, इसीलिए हम इसको नहीं मान सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अप्रोक्सीमेट करके कुछ इस प्रकार की वैल्यू लिख दी जाती है, तो उसको कृपया करके कभी भी सत्य ना माने। तो अप्रोक्सीमेशन में कभी भी डिजिटल सम काम नहीं करता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और बच्चों, ऐसे सवालों में आप मेरे से क्या किसी से भी लिखवा लो, इसमें कोई ट्रिक एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। एक अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेकर के आप बना सकते हैं और कोई बात नहीं है। इसने बेचा तो इतने पर, इसने बेचा तो इतने पर, इसने बेचा तो इतने पर, एट द एंड में कैलकुलेशन आएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपकी शीट में इसीलिए रखा है ताकि फ्रॉम द फर्स्ट डे आपके दिमाग में फिट हो पाए कि आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, कहा गया 1 ग्राम के सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है, मंगलवार को मेरे भाई यहाँ पर 20% की वृद्धि होती है, बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि होती है, गुरुवार को इसमें 5% की वृद्धि होती है। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य मेरे भाई यहाँ पर इतना था, तो सोमवार को 1 ग्राम सिक्के का मूल्य कितना होगा। यानी यहाँ पर जो है हमें क्या मानना है, तो हमें एक्स मानना है। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर भी ब्रैकेट में राउंड ऑफ करने को नहीं कहा गया, कभी ये नहीं बोला गया खाली इंटीजर वाला पार्ट लो, डेसिमल वाले को इग्नोर कर दो। तो यहाँ जब ऐसा नहीं लिखा जाता है तो इसका मतलब हम वहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा ये उसकी कीमत थी पहले, उसके बाद में क्या हुआ, तो 10% की कमी हो गई, तो 100 से मेरे भाई ये 90 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, तो मेरे भाई 20% की इंक्रीमेंट हो गई, तो 100 से हमारा कितना हो गया, तो 120 हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, 8% बढ़ गया, तो 100 में 8 की वृद्धि हो गई, तो 100 मेरे भाई यहाँ पर 8 हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, 5% मेरे भाई बढ़ गया, तो 100 में 5 बढ़ गया, तो 105 हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, 10 की कमी, उसके बाद में 20 की कमी, उसके बाद में 8 की कमी, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 5, और फाइनल प्राइस जो है हमारा कितना हो गया, तो फाइनल प्राइस की अगर हम बात करें 5511.24, 5511 दशमलव कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हो गया। आपको इसे कैलकुलेट करना है सर, तो कैलकुलेट कर लो, और अगर आपको डिजिटल सम या जो भी लगाना है तो लगा लो। हम तो थोड़ा इसको कैलकुलेशन ही करेंगे। अगर हम इसकी बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो देखो कैसे ये उड़ेगा तुम्हारा पूरा पूरा। ये दोनों जीरो से इसके दोनों जीरो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद में अगर हम और देखें यहाँ पर, तो और कहाँ कहाँ पर क्या काटा जा सकता है, ज़रा एक बार मेरे भाई यहाँ पर वो देख लीजिए आप। ठीक है, ज़रा एक बार देख लीजिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है यहाँ पर समझिए। तो अगर हम यहाँ देखें भाई, तो और कटिंग कर लो ज़रा यार यहाँ पे। ठीक है, 9 से काटो, 5 4 9 5 2 7, बिल्कुल 9 से कटेगा। तो अगर हम 9 से उड़ा देते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 का 6 गुना 54, 11 है एक बार में, 21 है तो 2 बार में, 18, 32 है 3 बार में, और 6 बार में। उसके बाद में 12 से अगर हम काटे तो शायद 12 से हो सकता है। 12 का 5 गुना 60 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 12 का मेरे भाई 12 यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा 12 25 60, 12 कम 12, 12 3 36। तो ये हम कितना लेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 12 25 60 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई ये हो गया हमारा 12 3 36, फिर 12 कम 12, 12 25। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर 51 होगा ना, 61,000, और ये मेरे भाई यहाँ पर
5103 होगा यहाँ पर, ये हमारा 5103 होगा यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? आ जाओ चलो। अब उसके बाद में यहाँ पर 108 से क्या हम इसे काट सकते हैं, 105 से हम इसे काट सकते हैं। तो आप इसे 5 से काट लीजिए, जैसे कि अगर आप 5 से काटेंगे तो ये आपका 21 हो जाएगा, और 5 से काटिए तो आपका 20 हो जाएगा। 4 से अगर आप काटेंगे 27 है, और 4 से अगर आप काटेंगे तो 5 है आपका। अब यहाँ 27 और 21 का ये शायद हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर कट जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। तो 27 से या 21 से अगर आप देख लीजिए, तो सबसे पहले 21 से अगर आप देखेंगे तो 21 का 2 गुना मेरे भाई 42 हो गया आपका। उसके बाद में 42 में 90, 21 का मेरे भाई 4 गुना 84, और 3 बार में 63, और 27 से मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 9 सौ 63, 88, 24, 9 बार में आपका ये चला जाएगा। थोड़ा सा गंदा कैलकुलेशन फंसा है, बट कोई बात नहीं। 5 इंटू 9 हमारा हो जाएगा 45, और 00 यानी 4500। कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर आ भी जाओ। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या है, तो इसी तरीके से यहाँ पर कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से करके हमें सीरीज मेथड लगाना है। आइए चलिए अभी और भी क्वेश्चन इसी प्रकार के हम लोग देखते हैं। कहा गया कि प्राइस ऑफ ए आइटम इंक्रीजेस सक्सेसिवली बाई 25% एंड 18%, एंड देन रिजल्टिंग इज डिक्रीज बाई 40। फाइनल प्राइस हमारा इतना है, तो ओरिजिनल प्राइस का मेरे भाई 35% का मान पूछा गया है। और क्वेश्चन देखिए तो आईसीआर के मेंस का है हमारा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताइए? आप बोलेंगे सर मान लेते हैं यहाँ पर जो है ओरिजिनल प्राइस हमारी कितनी थी, तो ओरिजिनल प्राइस हमारी एक्स थी। कहा गया पहले हमारा 25% से बढ़ गया है, तो 100 का आइटम हमारा 125 हमारा हो चुका है। फिर यहाँ कहा गया 18% से बढ़ गया, तो 100 का आइटम हमारा 118 मेरे भाई हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद में फिर मेरे भाई डिक्रीज कर दिया गया, तो 100 के आइटम मेरे भाई यहाँ पर 60 हो चुका है। तो एक वस्तु का क्रमिक रूप से 25%, फिर 18%, फिर मेरे भाई 40% कम कर दिया गया। अंतिम मूल्य मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 14160, और यहाँ का डेसिमल था उड़ा दो तो मेरे भाई नीचे हमारा 100 आ जाएगा। ये हमारा हो चुका है। अगर हम कुल मिला करके देखें तो इससे हमारा ये खत्म है, 0 से हमारा 0 खत्म है, 25 से आपका 5 बार में, 25 से आपका 4 बार में। आगे अगर आप यहाँ पर और देखते हैं तो बोल देंगे सर देखो 6 से उड़ा दो, यहाँ पर 6 से 2 बार में 12, 21 है तो 3 बार में 18, और यहाँ पर इतनी बार में जाएगा। अगर हम आगे देखते हैं 118 से, तो हम बोलेंगे जी 2 बार में गया आपका। ठीक है, 5 से अगर आप काट लीजिए सर यहाँ पर, तो 20 बार में। 80 का मेरे भाई 2 गुना कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 160 हो जाएगा। यानी ये हमारी उसकी ओरिजिनल कीमत थी। और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया कि 35% बताना है ओरिजिनल कीमत का, कि जो भी यहाँ पर मेरे भाई कीमत है तुम्हारी, उसका 35% बताओ। तो अगर उसका 35% बताएंगे तो सीधी सी बात है सर ये वो ओरिजिनल कीमत थी, और इसका हमें 35% बताना है बस। अब अगर आप यहाँ देखते हैं तो ख़त्म करिए, 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, और 8 इंटू 7 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 56। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है। रजा शेख मेरे भाई यहाँ पर कुछ है ही नहीं, पहले तुमने कीमत को बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर कम किया, अंतिम वैल्यू इतनी हो गई, इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू इतना था, और ओरिजिनल वैल्यू का 35% बताना है। बाएं हाथ का खेल है, बता सकते हो। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर 125 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। बोला गया मीना जी 40% किसी परीक्षा में स्कोर करती हैं, रिव्यू करने के बाद में उनका स्कोर हमारा 50% से बढ़ जाता है, और उसके बाद में वो 35 मार्क्स से फेल हो जाती हैं। पोस्ट रिव्यू करने के बाद में उनका स्कोर 20%, मतलब ये वाला थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, अभी कराएंगे ना तो तुम लोगों का मेरे भाई पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो अभी इसको रहने देते हैं, अभी इसको हम नहीं कराएंगे। जब मिसलेनियस का क्वेश्चन है, जब मिसलेनियस पढ़ाएंगे तब हम आपको ये वाला क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब जैसे रिवर्स केस आप लोगों ने अलग अलग जगह पर देखे हैं। पहले यहाँ पर एक जो एरिया से हमारा इतना बढ़ गया था, तो उसके बाद रेडियस कितने से बढ़ेगा, एक वो रिवर्स केस है। और एक रिवर्स केस आप यहाँ पर भी देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। जैसे मैं आपको यहाँ पर ये बात कहता हूँ कि किसी शहर की जनसंख्या 40 लाख से 44 लाख हो गई 1 सालों में, तो हमारा यहाँ पर ग्रोथ का रेट कितना है, परसेंटेज कितना है। फिर वही 2 साल दे देगा, 3 साल दे देगा कि 3 सालों में फलानी चीज़ फलानी हो गई, तो बताओ रेट कितना है। तो मेरे भाई हर जगह पर हम जो है तरीके से रेशियो मेथड का अप्लाई करके रेट निकालेंगे। तो शहर की जनसंख्या हमारे पास में 40 लाख थी, और बढ़ कर के कितनी हो गई मेरे भाई, 44 लाख हो गई। ये कितने सालों में हुआ, तो 1 सालों में हुआ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रेशियो देखो। आप मेरे भाई क्या करोगे, 4 से काटोगे
10 बार में और 4 से काटोगे एक बार में। हमेशा हमें एक साल पर लेकर के आना होता है। अगर एक साल पर कोई चीज़ मेरे भाई 10 से 11 हो रही है तो उसमें परसेंटेज हमारा इंक्रीज बच्चों कितना होगा? तो आप बोलेंगे गुरुजी एक का इंक्रीज है, कितने के ऊपर में है? 10 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे? तो 100%। यानी बढ़ने का जो रेट है वो कितना है? 10%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आपके मन में ये भी विचार आ सकता है, सर 2 साल पर हो गया तो क्या होगा, 3 साल पर हो गया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। जैसे 2D से 1D पर आने के लिए हम रूट करते थे, तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए हम रूट करेंगे। जैसे हम 3D से 1D पर आने के लिए क्यूब रूट करते थे, तो 3 साल से 1 साल पर आने के लिए हम क्यूब रूट करेंगे। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर बस वही कहानी है। जैसे आप यहाँ हिंदी में इस सवाल को पढ़ लीजिए कि सर 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 थी और 2007 में बढ़कर के इतनी हो गई। तो 2004 से 2007 यानी कितने साल? 3 साल। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर 3 सालों में कोई भी शहर जिसके अंदर में पहले 1000 लोग हुआ करते थे, अब वहाँ पर 1331 लोग हो गए हैं। तो क्वेश्चन में जब ये बोला जाता है ना कि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है, तो उस दर का मान बताओ या वो रेट बताओ। तो याद रखना, दो जगह पर रेट निकालना सिखाऊंगा, परसेंटेज में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। आज ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 3 सालों में एक शहर इतना से इतना बन गया। और जिस दिन तुम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे यानी चक्रवृद्धि ब्याज, उस दिन तुम्हें यहाँ पर यह बोला जाएगा कि तुम्हारे पास में 1000 रुपये थे, तुमने इसको निवेश किया था या चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया था और 3 सालों में ये 1331 बन गया, तो बताओ रेट कितना है? तो मेरे भाई याद रखना, रेट निकालने का सिंपल सा फंडामेंटल है 3 साल से 1 साल पर आना। और 3 साल से 1 साल पर आने का मतलब यहाँ क्या होता है? इसका क्यूब रूट करना। इसका मेरे भाई यहाँ पर क्या करना? क्यूब रूट करना। और अगर हम यहाँ पर इसका क्यूब रूट करते हैं तो हम क्या कहेंगे? इसका क्यूब रूट करते हैं, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। रेट हमारा कितने का है? तो हम बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज की। एक का इंक्रीमेंट है 10 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे? तो हम मेरे भाई यहाँ पर इतना करेंगे। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पे ये जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, आइए चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम इसी पैटर्न के ऊपर में है। कहा गया इनकम किसी कंपनी का X% से बढ़ जाता है। अगर उसका इनकम मेरे भाई इतना था इन द ईयर ऑफ 2019 और इनकम मेरे भाई 17 में हमारा कितना था? इतना था। ये हमारा कब का इनकम है? देखो 2017 के समय की अगर हम बात करें और 2019 के समय की बात करें, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? हिंदी में पढ़ो। एक कंपनी की आय प्रतिवर्ष X% से बढ़ती है या वृद्धि होती है? 2019 में इसकी आय 2019 में इसकी आय हमारी कितनी है? तो 31, 25 और कितना जीरो है? 3 जीरो थी मेरे भाई, ऐसे मान लीजिए। और 2017 में आय इतनी थी। 2017 में मेरे भाई यहाँ पर कितना था? 2 और कितना जीरो है? 6 जीरो है। 3 और 3 मेरे भाई यहाँ पर 6 जीरो है। ठीक है, 3 3 6 जीरो है। तो एक्स का मान कितना होगा? 2017 में इतना है, 2019 में इतना है। तो हमारा जिस रेट से वो बढ़ रहा है ना, वो मुझे रेट बताना है। आप मुझे बताओ यहाँ पर ये कितने सालों में हुआ है? तो बोलोगे गुरुजी 2 साल। 2 साल से 1 साल पर आने के लिए रूट लगाते हैं। तो रेशियो ले लो और रूट लगा लो। रेशियो ले लो और रूट लगा लो। 3 जीरो से तुम्हारा 3 जीरो खत्म। 25 से काटोगे तो मेरे भाई 80 बार में कटेगा। और 25 से काटोगे एक बार में 25 और यहाँ पर इतनी बार में। 5 से काटो भैया 16 बार में और 5 से काटो तुम 25 बार में। अब क्या ले लो मेरे भाई? रूट ले लो। तो इतिहास गवाह है 2 साल से 1 साल पर आने के लिए इसका रूट करेंगे मेरे भाई, और यहाँ पर इसका भी हम रूट करेंगे। अगर हम इसका रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा और इसका रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा। बढ़त कितने की होगी? परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितने का होगा? तो 1 का होगा। 4 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे? तो इंटू हम यहाँ 100 करेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा? 25% होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है मेरे भाई? यहाँ पर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पर आगे देखिए इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से पढ़िए मेरे भाई। आप लोग यहाँ पर 30 सेकंड है आपके पास में, और पढ़ करके बनाने की कोशिश करिए फटाफट।
ठीक है। अब ये वाले कुछ क्वेश्चंस हम आपको दिखाते हैं। रिवर्स वाला जो आपका टाइप था वो टाइप हमारा खत्म होता है। अब हमारे पास में कुछ कैसे सवाल होंगे मैं बताता हूँ। अब कुछ क्वेश्चन आपके पास में ऐसे आएंगे कि आपके पास में कुछ वस्तु है, उस वस्तु में से आपने यहाँ पर थोड़ा सा किसी को दान में दे दिया, फिर कुछ बच गया, फिर उसका भी थोड़ा सा आपने दान में दे दिया, फिर कुछ बच गया, कुछ आपने खर्च कर दिया, अंत में इतना बचा है, तो बताइए कितना होगा। तो बच्चों ये वाले जो सवाल होते हैं इनको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग। क्या बोलते हैं? कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग। और इसे हम बेसिक से भी बना सकते हैं और इनके अंदर में हम सीरीज मेथड भी लगा सकते हैं। जैसे मानो मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके बताता हूँ यहाँ पर ये कंसेप्ट एक्चुअल में होता क्या है और कैसे इसे बनाना होता है। ठीक है, आप समझिए इस बात को लेकर के। जैसे आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद में आपको आइडिया लग जाएगा। एक दुकानदार के पास में तार की एक निश्चित लंबाई होती है, 10% तार चोरी हो गया है, शेष का 70% बेच दिया गया है। तार की मूल लंबाई ज्ञात करें यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा हुआ है। मैंने कहा ना यहाँ पर कि मैं इस सवाल को मेरे भाई दो तरीके से बना करके आपको दिखाऊंगा, ऐसे जितने भी सवाल हमारे होते हैं। ठीक है, तो एक मेरे तरफ से यहाँ पर आप ले लीजिए मेरे भाई एग्जाम्पल। बोर्ड भी ससुरा कभी कभी हैंग करने लगता है। कोई मक्खी वक्खी तो नहीं बैठा है ना? नहीं बैठा है यार, तब भी काहे नहीं चल रहा भैया बोर्ड? चल जाइए भैया, प्लीज़ चल जाइए। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, चल गए। ठीक है, आ जाओ। तो जो हेडिंग है आप लोगों का मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद से वो आपका हेडिंग हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, और कंसेप्ट किसका हो जाएगा मेरे भाई? तो कंसेप्ट ऑफ हमारा हो जाएगा यहाँ पर रिमेनिंग करके। ठीक है, किसका कंसेप्ट हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो रिमेनिंग करके हो जाएगा कि सर कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग। किसका कंसेप्ट हो जाएगा सर? कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग। अब ये जो रिमेनिंग का मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, थोड़ा सा हम मेरे भाई आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये कहा सुनो। ठीक है, यहाँ पर मुन्नी है और मुन्नी का काम यहाँ पर क्या है? तो मुन्नी का मेरे भाई यहाँ पर काम है, बड़ी बिजनेस माइंडेड लड़की है ये, इतना बिजनेस माइंडेड लड़की है कि पूछो मत। इसने अभी से मेरे भाई हिसाब किताब लगा लिया। इसने ये लगा लिया मेरे भाई, करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। कुंभ में 10 करोड़ लोग आ रहे हैं, ये आराम से मेरे भाई गेट पर जाएगी, वहाँ पर बैठ जाएगी, और अगर हर किसी से 1-1 रुपये भी भिक्षा मांगेगी तो ये 10 करोड़ की मालकिन बन जाएगी। ये इसका बिजनेस का स्ट्रेटजी है, ये इसका बिजनेस का प्लान है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम ये एग्जाम्पल नहीं लेने वाले हैं। तो मान लो यहाँ पर मेरे भाई 10 करोड़ के जगह पर, ठीक है, मान लीजिए मुन्नी ने जैसे तैसे करके अपने जीवन में कुछ पैसे का मेरे भाई जुगाड़ किया। और जुगाड़ यहाँ पर कितना किया? तो 10 करोड़ के जगह पर मेरे भाई मुन्नी ने कैसे तैसे भिक्षा मांग मांग के 1 लाख रुपए जमा कर लिए। ठीक है, अब उस 1 लाख रुपए को वो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो लेकर के जाती है। और कहाँ जाती है मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, तो 1 लाख रुपए उसके पास में रहते हैं। वो गई होटल में खाना खाने, बढ़िया होटल उसने ले यहाँ पर लिया। बोली भाई बहुत दिन हो गया भिक्षा विक्षा मांगते, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स दिया जाए। तो रिलैक्स दिया जाए तो यहाँ पर इसमें से ये क्या करती है? पहले देखो, एक होता है पूरे पैसे का टुकड़ा करना, पूरे पैसे के टुकड़े करना, और एक होता है मेरे भाई बचा हुआ का खर्च करना। जैसे मानो मेरे पास में मेरे भाई यहाँ पर 100 रुपये हैं। अब 100 रुपये में ऐसा करूँगा कि मैं 10 रुपया ट्यूशन की फ़ीस दे दूँगा, 10 रुपया मेरे भाई, ये 10 रुपया मैं क्या दे दूँगा? फ़ीस दे दूँगा। 10 रुपया मैं खाने के ऊपर में खर्चा कर दूँगा। ठीक है, 30 रुपये का मैं मेरे भाई यहाँ पर जो है मान लो कॉपी खरीद लूँगा। और यहाँ पर 10 रुपया मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा? तो 10 रुपया जो है ऐसे मान करके चलो कि किसके ऊपर में, तो 10 रुपये के कोई बिल विल है मैं उसको भर दूंगा। और जो बाकी पैसा है, जो रेस्ट पैसा है मेरे भाई यहाँ पर, जैसे 30, 40, 50, 60, जो 40 रुपये बच गए उसको मैं क्या करूँगा? तो मेरे भाई सेविंग कर लूँगा। इसको बोलते हैं टोटल का हिसाब किताब करना। पूरे पैसे में 10 रुपये फीस दिए, 10 रुपया खाना, 30 रुपया कॉपी, 10 रुपया बिल, 40 रुपया सेविंग। और एक मेरे भाई इसी का बड़ा बुरा हिसाब किताब देखो, 10% ये गया, 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 इतना। और दूसरा हमारा हिसाब किताब क्या हो जाता है? तुम्हारे पास में 100 रुपये हैं,
तुमने इसमें से क्या किया, तो पहले तुमने 10% पूरे पैसे का तुमने 10% निकाल दिया। अब 10% निकाल दिया, तुम्हारे पास में 90 रुपये बच गए, और 10% किस चीज़ के निकाले मेरे भाई यहाँ पर, तो तुमने ट्यूशन फीस के निकाल दिए। ठीक है, अब जो पैसा है मेरे भाई, इसमें से तुम्हें इस पूरे बचे हुए पैसे का 20% पैसा दे देना है, और किस चीज़ में देना है मेरे भाई, खाने में देना है। अब यहाँ पर 90 का 20% यानी 18 रुपये दे दोगे, तो 90 में से 18 घटाओगे तो तुम्हारे पास में कितना आएगा, 72 आ जाएगा। फिर बचे हुए का तुमको कुछ परसेंट देना होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग का कंसेप्ट। ये होता है टोटल और ये होता है रिमेनिंग। एक व्यक्ति के पास में कुछ पैसे हैं, कुछ परसेंटेज उसने अपने बेटे को दे दिया, कुछ परसेंट अपनी बेटी को दे दिया, कुछ परसेंट अपने पत्नी को दे दिया, बाकी परसेंट अपने पड़ोसियों को दे दिया, और वो चल बसा इस दुनिया से। ठीक है, ये होता है टोटल का हिसाब किताब। लेकिन रिमेनिंग क्या होता है, जो भी पैसा है उसका 20% अपने पहले बेटे को देगा, जो बच जाएगा उसका 30% अपनी बेटी को देगा, जो बच जाएगा उसका 70% अपने पत्नी को देगा, और बाकी बचे हुए को वो डोनेट कर देगा। इसको बोलते हैं रिमेनिंग। इसमें कभी भी सीरीज नहीं लगता है, इसमें हमेशा सीरीज मेथड अप्लाई होता है। तो मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर वही बात समझाना चाह रहा हूँ। ये मुन्नी वाला एग्जाम्पल को हटाइए, छोड़िए, यहाँ पर आप ये समझिए, इसको हम लोग मेरे भाई बोलते हैं कि ये हमारा टोटल का कंसेप्ट होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर ये रिमेनिंग का कंसेप्ट होता है। और इस वाले सवालों को बनाने के लिए सबसे बढ़िया कौन सा मेथड लगाइए, तो आप सीरीज मेथड लगाइए, आप ज़्यादा मेरे भाई तरीके से बना पाएंगे। नहीं यकीन हो तो आइए मेरे भाई हम आपको एक सवाल बना करके दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मेथड नंबर 1 से अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर बनाऊँ, बेसिक वाला जो मेथड हो गया, तो उससे कैसे बनेगा, और सीरीज अगर मैं लगाऊं तो कैसे बनेगा। ठीक है, रिमेनिंग का पहचान कैसे होगा कि ये वाला सवाल रिमेनिंग का है कि नहीं, तो इंग्लिश में रिमेनिंग शब्द इस्तेमाल किया गया होगा, और हिंदी में बोला गया होगा बचे हुए का इतना परसेंट। तो जब ये दो शब्द तुम्हें मिल जाए इंग्लिश या हिंदी में, तो समझ जाना वो रिमेनिंग वाला क्वेश्चन है। जैसे एक दुकानदार के पास में तार की एक निश्चित लंबाई होती है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे भाई एक निश्चित लंबाई है, किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई x लंबाई होती है। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया 10% ऑफ द वायर इज स्टोलन है, यहाँ पर 10% वायर हमारा स्टोल है, और 70% ऑफ द रिमेनिंग, देखो ये रिमेनिंग शब्द आ गया, इसका मतलब रिमेनिंग है। तो हम ऐसे मान लेते हैं मेरे भाई दुकानदार भैया के पास में 100x वायर मौजूद है। कितना मौजूद है, इतना मौजूद है। 10% इज स्टोलन, इसमें से 10% चोरी हो गया, तो 10% क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर चोरी हो गया। तो अगर चोरी हो गया तो आप मुझे बताओ, 100 का 10% 10 होता है, 100 में से 10% निकल गया तो 90% मेरे भाई बचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया 70% ऑफ द रिमेनिंग है, ये है वो रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है, और इस रिमेनिंग का 70% बिक गया। 70% मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो सोल्ड आउट हो गया, इतना मेरे भाई यहाँ पर बिक गया। तो 90 का 70% कितना होता है, तो 90 का मेरे भाई 70% यहाँ पर हो जाता है हमारा 63। तो 90 का 70% क्या होता है, 63 होता है। यानी 90 में से 63 को माइनस कर दो, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, सॉरी 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 27 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है, बोला गया फाइंड आउट द ओरिजिनल लेंथ इतना मीटर इज स्टिल लेफ्ट। यदि अभी भी तुम्हारे पास में इतना बचा हुआ है, तो इतना बचा हुआ है मतलब ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई लेफ्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, इतना वायर था, 10% चोरी हो गया, बच गया, फिर इसमें से 70% बिक गया, अब इतना बच गया। अब यहीं पर 27x का मान मेरे भाई कितना दिया गया है, तो 27x का मान 810 दिया गया है। अगर यहाँ से काटोगे तो x का मान कितना आ गया, x का मान 30 आ गया, और अगर x का मान 30 आ गया तो तुम्हारे पास में वायर था कितना, तो बच्चों वायर तुम्हारे पास में 100 और इंटू x था, यानी मेरे भाई यहाँ पर वायर तुम्हारे पास में 3000 था। लेकिन क्या इस सवाल को हम लोग पेपर में ऐसा करेंगे, तो बोलोगे नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझिए इस बात को, हम लोग ऐसा तो इस सवाल को बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो हम कैसे करें इस सवाल को, आप ही मुझे बताइए। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें सीरीज मेथड का इस्तेमाल करना है। देखो ये भी तो एक सीरीज ही बन रहा है ना, तो जहाँ सीरीज बनता है वहाँ सीरीज मेरे भाई लगेगा। तो रिमेनिंग वाले सवालों में सीरीज कैसे लगाते हैं आप देखो, और एक लाइन में आप अपना आंसर नहीं लेकर के आए तो मुझसे फिर आप कहना। ठीक है, जब भी ये रिमेनिंग वाला क्वेश्चन आएगा सीरीज मेथड अप्लाई हो जाएगा। आप भैया हमारे ये बोलेंगे गुरुजी वायर की लंबाई हमारे सामने x थी, ठीक है,
खाली 100 में से दिए गए परसेंट को घटा देना। तो बोलोगे सर 10% जो है वो चोरी हो गया। आप एक बात बताओ, अगर 100 में 10 की चोरी हो गया तो कितना बचेगा? तो 90 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पर 70% यहाँ पर चोरी बिक गया, तो 100 में से 70 बिक गया तो बचेगा कितना हमारे पास में? 30 बचेगा। और बचा हुआ वैल्यू हमारे पास में कितना है? तो 810 है मेरे भाई। 100 में से 10 चला गया तो 90, 100 में से हमारे भाई 70 बिक गया तो 30 हो गया। खाली 100 में से घटाना, 100 माइनस 10 90, 100 माइनस 70 30 यहाँ पे। ठीक है, रिमेनिंग का मतलब ही यही होता है। दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो का कल्याण, 9 और 3 27, इसे कुल मिलाकर के 30 बार में लपेट देंगे। 30 को 100 से गुना करने पर सीधा सीधा आ जाएगा 3000। तो मेरे भाई यहाँ पर घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में, यही मेरे भाई यहाँ पर ये सीरीज मेथड आपको बताता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? अभी सिर्फ इस सवाल में नहीं, ऐसे कई सारे सवालों में आप इसको लगा पाएंगे। जैसे आप इसको हिंदी में भी या इंग्लिश में कहीं पर पढ़ लीजिए। पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं, शेष शब्द का आ गया। जैसे शेष शब्द आएगा इसका मतलब रिमेनिंग लगेगा। इंग्लिश में भी पढ़ो, 20% किताबें हिंदी में एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। तो जैसे रिमेनिंग आ गया इसका मतलब सीरीज लगेगा। तो 20% किताबें हिंदी में है, शेष का मेरे भाई यहाँ पर 50% अंग्रेजी में है, शेष का 30% फ्रेंच में है, और बाकी हमारे पास में इतना परसेंट पुस्तक क्षेत्रीय भाषा में है। पुस्तकों की संख्या, तो मान लेते हैं पुस्तकों की संख्या हमारे पास में x है। ठीक है, ये अपने आप में 100% है। 100 में से 20 किताबें हिंदी में हैं, तो 100 में से आप 20 माइनस कर दो तो यहाँ पर बाकी किताबें बच जाएंगी, ये वो शेष किताबें हैं। शेष किताबों का 50% अंग्रेजी में है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? 100 बोलेंगे, और 100 में से 50 माइनस कर दो तो जो अंग्रेजी वाली नहीं है उनकी संख्या आ जाएगी। फिर कहा गया 30% फ्रेंच में है, अगर 100 में से 30 किताबें फ्रेंच में है, 100 में से 30 माइनस कर दो तो जो फ्रेंच में है वो मेरे भाई, जो फ्रेंच में नहीं है उसकी संख्या आ जाएगी। समझ में आ गया? 100 माइनस 20 80, 100 माइनस 50 50, 100 माइनस 30 70, और यहाँ पर जो बाकी किताबें आ जाएंगी वो ना हिंदी में होगी, ना अंग्रेजी में होगी, ना फ्रेंच में होगी, यानी किस में होगी? क्षेत्रीय भाषा में। और उनकी संख्या किसके बराबर में होगी? तो 6300 के बराबर में होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या कहेंगे? जी हम यहाँ पर एक ही बात कहेंगे, खत्म हो गया हमारा मामला। आप यहाँ देखिए 7 से अगर मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं तो 900 बार में जाएगा। अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? ठीक है, तो अगर हम मेरे भाई आगे बढ़ते हैं तो 5 से जो है आप कुल मिला करके आप यहाँ पर देखो तो 5 से आपका मेरे भाई 18 बार में जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है भैया 4 से अगर आप काटोगे तो 4 से आपका ये 2 बार में, 4 से आपका मेरे भाई 25 बार में। ठीक है, और बाकी 2 से आपका 5 बार में, 125 है और उसको 18 से गुना करना है। x का मान 18 पचे 90, 9 पचे 45, 9 दूनी 18 4 22, तो यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 22,500 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहां पर भी रिमेनिंग का कंसेप्ट आता है हम लोग वहां पर सीरीज मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया सीमा स्पेंड करती है 5% ऑफ अ टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग, 20% ऑफ द यहाँ पर जो रेस्ट है मेरे भाई यहाँ पर फूड में, एंड देन शी डोनेट इतना एंड स्टिल लेफ्ट विथ इतना, इनकम कितना होगा? ये भी हमारा मेरे भाई रिमेनिंग वाला कंसेप्ट है। ठीक है, जब हिंदी में यहाँ पर बचा हुआ या बाकी शब्द इस्तेमाल हो और इंग्लिश में रिमेनिंग शब्द इस्तेमाल हो या रेस्ट शब्द इस्तेमाल हो, समझ जाना, सीरीज लगाना है। तो सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है। ये सीमा की मेरे भाई कुल आय है जो अपने आप में 100 के बराबर में है। इसमें से 5 खर्चा हो जाएगा यहाँ पर तो 95 हमारा बचेगा। बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है, तो 100 मेरे भाई यहाँ पर है, इसमें से 20 खर्चा कर दिया तो 80 हमारा हो जाएगा। फिर वह 120 रुपये दान करती है। तो जैसे हमेशा 100 में से माइनस करते थे, 100 में से माइनस करते थे, अब जो भी पैसा उसके पास में बचेगा उस बचे हुए पैसे में से वो 120 रुपये दान करेगी, और दान करने के बाद में उसके पास में कितना बच जाएगा? तो 1400 रुपया बच जाएगा। तो यानी खाना का पैसा निकाल दो, बाकी पैसा निकाल दो, जो बच जाएगा उसमें से 120 माइनस के बाद करने पे उसके पास में 1400 रुपये आ रहा है। तो यानी हमें किसका मान बताना है? x का मान बताना है। बहुत बढ़िया बढ़िया ये सारे क्वेश्चन होते हैं। 19 से काटो या 5 से काटो तो 19 बार में,
5 से काटो तो मेरे भाई कितनी बार में, तो बोलोगे सर 20 बार में। 20 से काटो मेरे भाई 4 बार में, 4 से काटो 25 बार में। आसान सा बात है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या देखेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे x इंटू 19/25, और यहाँ पर ये ले जा करके जोड़ दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1520 हो जाएगा। 19 से अगर आप काटोगे सर तो ये आपका 80 बार में चला जाएगा, और x का मान कितना हो जाएगा 2000। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कौन ऐसा सवाल है जो आप लोग नहीं बना सकते हैं, आप बताइए। आप सब कुछ बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेलवे का बुक कब आएगा, किस चीज़ के लिए आप रेलवे की बुक की बात कर रहे हैं, बताइए। कौन से रेलवे की किताब की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, बताइए। एक बच्चा कह रहे हैं सर सीडीएस के भी क्वेश्चन करा दीजिए। देखिए सीडीएस में अरिथमेटिक में हिमांशु भाई इतना क्वेश्चन नहीं आता है बढ़िया बढ़िया जितना हम करा रहे हैं। अरिथमेटिक का लेवल उनका बहुत हाई नहीं होता है, नॉर्मल होता है। एडवांस में उनके बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब हम आपको एडवांस मैथ कराएंगे तो उसमें आपको दिखेगा सीडीएस का भी क्वेश्चन होगा, कैट का भी क्वेश्चन होगा, सारी परीक्षाओं का होगा, वो आपको वहाँ दिख जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। आइए चलिए पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया, तो पहले शुरुआत क्लास की थी सीरीज मेथड से। सीरीज मेथड के बाद में थोड़ा हमने आपको रिवर्स पढ़ाया, रिवर्स पढ़ाने के बाद में रिमेनिंग पढ़ाया। अब रिमेनिंग के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक है हमारा टाइप पॉपुलेशन बेस्ड, जो मैं आप लोगों की एसएससी मैथ की सेकेंड एडिशन की जो टाइप वाइज किताब बना रहा हूँ उसमें भी इसी तरीके से हमने सारे टाइप्स रखे हैं, जैसा टाइप मेरे भाई यहाँ पर हमने आपको दिया है। समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जरा वो देखो। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई कैसे सवाल होंगे जरा देखिए, ठीक है, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाले पहले एक बार सवाल को आप पढ़ तो लीजिए। यहाँ पर क्या है, कहा गया द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9600। ये पॉपुलेशन था मेरे भाई। इन द ईयर विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल बाई 8%, फीमेल बाई मेरे भाई यहाँ पर 5%, पॉपुलेशन ऑफ द विलेज मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 10,272 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला गया नंबर ऑफ मेल इन द विलेज हमारा कितने थे। आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं ये बोलूँ यार इस क्लास में 100 लड़कियाँ हैं और 120 हमारे लड़के हैं। लड़कियों में हमने 20% बढ़ा दिया, लड़कों में हमने इतना बढ़ा दिया, और अब इनकी टोटल जनसंख्या इतनी हो गई। तो बताओ यहाँ पर शुरू में उनकी जनसंख्या कितनी थी। मतलब एक गांव का शुरू का जनसंख्या दे दिया जाएगा कि शुरू में मर्द और महिला दोनों को मिलाओ तो 9600 थे। पुरुषों को तुमने बढ़ा दिया, महिलाओं को तुमने बढ़ा दिया, अब गांव की जनसंख्या इतनी हो गई, बताओ पहले कितना था। इस सवाल को भाई मेरे बनाने का एक नहीं मल्टीपल मेथड है। आप जिस तरीके से चाहोगे मैं उस तरीके से सवाल को आपको बता सकता हूँ। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, हर तरीका। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ मेथड नंबर 1। आप देखो कि बनाने का पहला तरीका हमारा क्या है। तो पहले मेथड के बारे में अगर हम जानकारी देखेंगे तो ये हमारे पास में मेल हो जाएगा, ये हमारे पास में फीमेल हो जाएगा। पॉपुलेशन हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर कहा जी मान लेते हैं मेल की पॉपुलेशन हमारे पास में इतनी थी, फीमेल की पॉपुलेशन हमारे पास में इतनी थी। मेल और फीमेल दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास में जनसंख्या 9600 के आसपास में हो गई है। हमारे पास में जनसंख्या 9600 के आसपास में हो गई है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि मेल का हमने जी 8% बढ़ाया है और फीमेल में हमने 5 बढ़ाया है। तो खाली जितना तुम बढ़ाए हो ना बस उतना ही लिखो। तो जैसे 100 का 8% कितना होता है, तो मेरे भाई 8 होता है, ठीक है। और महिलाओं में मेरे भाई 5% कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 होता है। अब ये नहीं कि इसको और इसको यहाँ ले जा करके 10,272 लिख देंगे, बहुत मार मारेंगे, ठीक है ना। ये 10,272 के बराबर में नहीं होगा, बिल्कुल भी ये गलत बात है। ये कौन सी वाली वैल्यू है, जितने में मेल में इंक्रीज हुआ है। ये कौन सी वैल्यू है, जितने में फीमेल में इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, मेल के इंक्रीज को फीमेल के इंक्रीज को जोड़ दो तो टोटल इंक्रीज का मान आएगा। टोटल इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, तो यानी यहाँ पर गांव की जनसंख्या जो है मेरे भाई पहले कितनी थी 9600 थी, और अब गांव की जनसंख्या कितनी है 10,272 है। तो बढ़त कितने की हुई है, तो आप यहाँ पर मेरे भाई देख लीजिए हमारे पास में कुल मिलाकर के बढ़त कितने की है। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा जो बढ़त है वो 672 का है, कि हमारी जनसंख्या बढ़ी कितनी से 672 से। यानी मेल का 8% फीमेल का 5% जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 672 हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनाएं, आप मुझे यहाँ पर बताओ कैसे बनाएं हम इस सवाल को,
ठीक है। यहाँ पर पूरा मेल पूरा फीमेल जोड़ दिए तो इतना आ गया, 8% मेल 5% फीमेल जोड़ दिए तो इतना आ गया। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात करें तो हम बनाए तो बनाए कैसे, हम बताते हैं आपको इसे कैसे बनाना है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो हम बोलेंगे सर ये आप पूरा पूरा लपेटो इसको, तो ये लपेटोगे तो आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो यहाँ पर तो सर ये x है y है इतना है। आपको बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया गया होगा, वहाँ पर क्वाड्रेटिक छोड़िए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मेरे भाई आपको पढ़ाया गया होगा। x का मान निकालना है, y को ख़त्म करो, y का मान निकालना है, x को ख़त्म करो। तो अगर हम यहाँ देखें तो नंबर ऑफ मेल इन द विलेज बिफोर इंक्रीज, मेल की वैल्यू हमें बतानी है, मेल का मान, मेल का मतलब x का मान, x बताना है तो y को ख़त्म करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे मानो y की वैल्यू कितनी है 5y, इनमें 5 से गुना करो। मेथड नंबर 1 है भाई, ध्यान रखना मेरा मेथड नहीं है, मेरा मेथड जब आएगा तो आपको दिखेगा कि मेरा मेथड है क्या, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपसे कहा x बचाना है तो y को ख़त्म करो, y के पास में 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 5 है तो 5x हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 5y हो जाएगा और इसका 5 गुना करोगे तो ये तुम्हारा 480 हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए चलिए थोड़ा माइनस माइनस का खेल खेलते हैं। 8 में से 5 गया तो 3x आ जाएगा, इसमें से ये गया तो इतना आ जाएगा, इसमें से इतना गया तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 17 से 8 मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा 192। 3 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 64 आ जाएगा। x का मान हमारा इतना हो जाएगा और x का मान हमारा इतना हो जाएगा तो मेरे पास में मेल का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो मेल की वैल्यू हमारे पास में 100x है, यानी 100 इंटू हमारे पास में x हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 6400 के करीब में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कोई दिक्कत की बात, मेल फीमेल को जोड़ने पर हमारा इतना आ रहा है, मेल और फीमेल को जोड़ देंगे तो हमारा ये मेरे भाई हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ इसका 5 इसका इतना जोड़ दिया तो हमारा x का मान फाइनली निकल करके चला है। ठीक, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है। अब ये मेथड नंबर कौन सा हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो ये मेथड नंबर 1 हो गया हमारा। अब मेथड नंबर 1 के बाद में हम मेरे भाई बात करते हैं मेथड नंबर 2 को लेकर के। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर मेथड नंबर अगर हम 2 देखें तो मेथड नंबर हमारा 2 यहाँ पर क्या है, आ जाइए चलिए। तो मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करें मेरे भाई तो मेथड नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करें तो मेथड नंबर 2 हमारे पास में क्या होगा, जरा वो देखो। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो क्या होगा, जरा वो समझिए। मेथड नंबर 2 में सर यहाँ पर हमें जो है एलिगेशन का भी सहारा इसमें ले सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि क्या इसके अंदर में एलिगेशन लगाया जा सकता है, तो हाँ मेरे भाई लगाया जा सकता है। दोबारा क्या था भैया इसमें जो तुम लोगों को दोबारा चाहिए, बताओ। इतना आसान सा तो क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर था, बोलो। मेल की पूरी जनसंख्या फीमेल की पूरी जनसंख्या जोड़ दो, इतना आएगा। मेल का 8% फीमेल का 8% जोड़ दो तो इनके डिफरेंस के बराबर, यानी 672 आएगा। बचपन में पढ़ाया गया था, x का मान निकालना है, y को ख़त्म करो, y निकालना है, x को ख़त्म करो। मैंने यहाँ देखा जी 20 है, तो यानी x प्लस y का मान 96 है। चूँकि मुझे यहाँ पर या तो 8x या मतलब यहाँ पर 5y है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये 5x बन जाए, ये 5y बन जाए और ये बन जाए, ताकि जब इसको इसमें से ख़त्म करें तो पूरा मामला निपट जाए, कुछ भी ना बचे मेरे पास में। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर इसमें से इसे घटाया था, ये आ गया, ये घटा दिया, कुछ भी नहीं बचा, ये घटा दिया, इतना बच गया। 3x का मान आ गया तो मेल की संख्या 100x होती है, तो इतना हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है यार। यहाँ पे 480 कैसे आया, बिल्कुल सौरभ भाई 5 से इधर गुना करोगे, 5 से इधर गुना करोगे तो 5 से जब इसमें गुना करोगे तो तुम्हारा 480 आएगा। समझ आ गया ना, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो ये हमारा मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 इसमें क्या होता है, एलिगेशन होता है। एलिगेशन से कैसे बना सकते हैं, तो देखिए, जैसे आपको पता है कि पूरी की पूरी जो क्लास बनी है वो मेल और फीमेल से मिल करके बनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे जी मेल हमारा क्या होता है, तो 8% से हमारा बढ़ा है। फीमेल हमारा कितने से है, तो 5% से बढ़ा है। टोटल का हमें कहीं पर कोई आइडिया नहीं है।
जिन्होंने एलिगेशन नहीं पढ़ा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, वक्त आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। अभी सिर्फ एक कंसेप्ट है छोटा सा, उसके माध्यम से मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मेल हमारा इतने से बढ़ा, फीमेल हमारा इतने से बढ़ा, और टोटल जनसंख्या कितने से बढ़ी है, तो टोटल जनसंख्या जो बढ़ी है वो 672 से बढ़ी है। मैं अभी आपको ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और एक लाइन में आप उसको बना दोगे। तो टोटल जनसंख्या कितने से बढ़ी है मेरे भाई, यहाँ पर 672 से बढ़ी है। कितने के ऊपर में बढ़ी है, तो 9600 के ऊपर में बढ़ी है। और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 100 करेंगे। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 100 करेंगे। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या बोलें, तो हम जी कहेंगे यहाँ पर 12 से हम 8 बार में काटते हैं, और 12 से मेरे भाई यहाँ पर जो है इतना बार में, 8 से अगर आप काटिए तो 7 बार में। तो टोटल जनसंख्या हमारी 7% से बढ़ी है। ठीक है, कि यहाँ पर टोटल जनसंख्या हमारी 7% से बढ़ी है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 8 में से 7 गया तो हमारे पास में 1 आ जाएगा, 7 में से 5 गया तो हमारे पास में 2 आ जाएगा। यानी जो भी जनसंख्या है वो हमारा 3 टुकड़ों में मेरे भाई बटेगा। जो भी जनसंख्या है वो हमारा 3 टुकड़ों में बटेगा। और अगर हमारा ये जनसंख्या 3 टुकड़ों में बटेगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे 3 यूनिट का जो मान है ना, वो हमारे पास में मेरे भाई 9600 है। और अगर 3 यूनिट का मान 9600 है तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 3200 होगा। और 1 यूनिट का मान हमारे पास में 3200 होगा, तो 2 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर हमारा 6400 होगा। और यहाँ पर 1 यूनिट का मान जो है वो हमारा 3200 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आपसे कहा नंबर ऑफ मेल बताओ, 6400 बताओगे, फीमेल बताओ 3200 बताओगे, मेल पूछा है 6400 बता दो। अब यहाँ पर ये एक तुम्हारा तरीका हो गया, इसे हम बोलते हैं मेथड नंबर 2। यहाँ पे मेल जितने से बढ़ा वो लिख दो, फीमेल जितने से बढ़ा वो लिख दो, टोटल जितने से बढ़ा वो लिख दो। 8 से 7 गया इतना, 7 से 5 गया इतना, रेशो निकल करके चला आएगा। मैं कहता हूँ ये सारे मेथड को आप इग्नोर करिए, और मैं आपको ऐसा मेथड दूंगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, और आप मेरे भाई बहुत ही सटीक तरीके से आप उसे बना पाएंगे। ऐसा मेथड मेरे भाई यहाँ पर जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और वो मेरा अपना मेथड है मेरे भाई यहाँ पर, जिसे आप यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे कॉमन मेथड। क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर, कॉमन मेथड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर, कॉमन मेथड। अभी देखो ये कॉमन मेथड का जलवा, ठीक है, कि ये कॉमन मेथड पर अगर प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो गई ना, तो बिना कलम उठाए भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा। आप यहाँ पर ये देखो कि आपने मेल में कितना बढ़ाया, 8%। आपने फीमेल में कितना बढ़ाया, 5%। और जनसंख्या कितने से बढ़ गई, तो 672 से बढ़ गई। जनसंख्या 672 से बढ़ गई। तो मैं यहाँ पर ये बात करता हूँ कि ये 672 बाबू है क्या, तो बोलोगे सर ये जो 672 है यहाँ पर ये 8% ऑफ मेल है, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 5% ऑफ क्या है, तो 5% ऑफ यहाँ पर फीमेल है। ठीक है, 8% ऑफ मेल है, 5% ऑफ फीमेल है, और ये किसके बराबर में है, 672 के। फिर से रिपीट करता हूँ, मेल का कितना, 8%, फीमेल का कितना, 5%, बराबर है किसके मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर ये 672 के बराबर है। ठीक है, आपको किसकी जनसंख्या निकालनी है, तो आपको मेल की जनसंख्या निकालनी है। अगर आपको भाई मेल निकालना है ना, तो फीमेल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। तो फीमेल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, यानी फीमेल के पास में 5% है, तो इसका मतलब आप 5% मेल ले लो और 5% फीमेल ले लो, बस यहाँ पे। ठीक है, आप पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। दोनों का 5% लेने का मतलब पूरी जनसंख्या का 5% लेना। पूरी जनसंख्या का 5% लेने का मतलब 9600 का 5% मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 96 इंटू 5 यानी 480 होता है। ठीक है, अब आप समझिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा इसका इतना बराबर में होता है। मेल चाहिए तो फीमेल के बराबर का परसेंट लेना होगा, और मेरे भाई फीमेल चाहिए तो मेल के बराबर का परसेंट लेना होगा। 672 में से 480 मेरे भाई अगर आप निकाल देंगे तो यहाँ पर 192 के करीब में आ जाएगा। ठीक है, 8 में से यहाँ पर 5 घटा देंगे तो ये तुम्हारा 3% मेरे भाई निकल के चला आएगा, और ये खत्म। 3% की वैल्यू इतनी है तो मेरे भाई 1% का मान कितना होगा, 62। और दोस्त अगर 1% का मान 62 होगा तो याद रखना 100% का मान कितना हो जाएगा, 6200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6200। ठीक है, 3 छक 18, 3 चौके 12, 62 नहीं है 64 है मेरे भाई। 1% का मान 64, तो यहाँ पर 100% का मान 6400 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन मेथड। कॉमन का मतलब क्या होता है, दोनों का उतना ही परसेंट कॉमन लेना जितना हमें काटना था।
अगर हमें 5% काटना था तो हम 5% कॉमन लेंगे, अगर हमें 6% काटना था हम 6% कॉमन लेंगे, अगर हमें 7% काटना था 7% लेंगे। और मैंने यहाँ पर कहा ना कि जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ता चला जाएगा आप देखना कैसे धुआं धुआं कर दोगे। जैसे ही क्वेश्चन आप अभी और देखिए, एक शहर में पॉपुलेशन हमारा 18,000 था, अगले साल में पॉपुलेशन हम मेल का बढ़ाते हैं 5 से और फीमेल का बढ़ाते हैं 7 से, और टोटल पॉपुलेशन हमारा 19,200 हो जाता है। 18,000 से 19,200 हुआ, इसका मतलब बढ़ा कितने का, तो 1,200 का बढ़ा मेरे भाई। यहाँ पर कितने का बढ़ा, तो 1,200 का। आप इसमें से इसको घटा करके देखिए 1,200 आपका आएगा, घटा करके देखिए 1,200 आएगा, घटाइए मेरे भाई। यानी आप बोलेंगे गुरुदेव 1,200 जनसंख्या हमारी बढ़ गई है, ये 1,200 हमारा क्या है, तो 1,200 जो है सर हमारा 5% का सर क्या है, तो 5% हमारा मेल है और 7% हमारा क्या है सर, फीमेल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए बोला गया रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन द गिवन ईयर, मेल और फीमेल का। तो इसको चाहो तो एलिगेशन से भी बना सकते हो, और अगर इसको चाहो मेरे भाई यहाँ पर तो आप कॉमन मेथड से भी बना सकते हो। पहले हम एलिगेशन लगा देते हैं, फिर हम कॉमन मेथड लगा देंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन से ये सवाल कैसे बनेगा वो देखो। आपको पता है कि पूरी गांव जो है वो मेरे भाई मेल से और फीमेल से बनी है। मेल में अगर हम बात करते हैं तो हमने 5% बढ़ाया है, और फीमेल में अगर हम बात करते हैं 7% बढ़ाया है। टोटल कितना परसेंट बढ़ा है, तो टोटल परसेंटेज अगर हम बात करें तो पूरी जनसंख्या हमारी 1,200 से बड़ी है, कितने के ऊपर में, तो 18,000 के ऊपर में मेरे भाई, और इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100% मेरे भाई कर देंगे। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आप ज़रा बोलिए 120 बटे में 18 है, 120 बटे में 18 को अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है 6 से 3 बार में और 6 से कितनी बार में, 20 बार में, तो 20/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 20/3 परसेंटेज आ जाता है तो जो एलिगेशन पढ़े हुए हैं उनको पता है कि इसको तोड़ने का तरीका क्या है। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, जब एलिगेशन आएगा तो हम बता देंगे। फिलहाल अभी यहाँ समझो, मेल इतना परसेंट, फीमेल इतना परसेंट, टोटल इतना परसेंट। इसको सॉल्व करने का तरीका ये, नीचे जितना दिया गया है उतने से ही सब में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उतने से ही सब में मल्टीप्लाई कर दो, सब में उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखो 15 है और ये देखो 20 है, 20 में से 15 चला गया, कितना आ जाएगा 5, और 21 में से 20 चला गया, कितना आ जाएगा 1। मेल फीमेल का रेशियो 1 और 5 है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब ये हमने कौन सा मेथड लगाया, एलिगेशन, बट मेरे को इंटरेस्ट इसमें है नहीं, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई क्या करूँगा, तो मैं बोलूँगा यार इसको मत लगाओ, कॉमन मेथड लगाओ। कॉमन मेथड मैंने पढ़ाया है, कॉमन मेथड मेरे भाई यहाँ पर आप लगाइए, कॉमन मेथड हमने पढ़ाया है। कॉमन लगाएंगे फायदे में रहेंगे। आप बताइए जनसंख्या कितनी बड़ी है जी, तो 1,200। तो यहाँ पर जनसंख्या कितनी बड़ी है, 1,200। ये 1,200 किस बात को संबोधित करता है, तो बोलेंगे जी 5% हमारा मेल है, और यहाँ पर महिला हमारी कितनी है, 7% हमारा यहाँ पर जो है वो फीमेल है। अब इसमें चूंकि ना मेल का संख्या ना फीमेल का संख्या किसी का हमसे पूछा नहीं है, तो नहीं पूछा है तो हम किसी की भी एक की वैल्यू हम निकाल देंगे, किसी भी एक का मान निकाल देंगे। मानो अगर हमें मेल निकालना है तो फीमेल के बराबर का परसेंट कॉमन लेना पड़ेगा, या फीमेल निकालना, देखो जैसे मानो मुझे मेल की वैल्यू चाहिए, तो फीमेल के पास में 7% है, तो पूरी जनसंख्या का 7% मैं निकालूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई पूरी जनसंख्या का 7%, यानी कहने का मतलब मेरे भाई 7% ऑफ मेल और प्लस 7% ऑफ यहाँ पर फीमेल, यानी पूरी जनसंख्या का 7% का मतलब क्या हो जाएगा, 18,000 का मेरे भाई यहाँ पर 7%। 18,000 का 7%, 18 का 7 गुना 7 अटे 56, 126, यहाँ 1,260, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1,260 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे इसमें से इसको खत्म करिए 60 आ जाना है, 7 में से 5 को खत्म करिए तो मेरे भाई 2% आ जाना है, और इसमें से इसे खत्म करिए। 2% का मान बाबू 60 है, 1% का मान तुम्हारा 30, और यहाँ पर 1% का मान 30 है, तो याद रखना 100% का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो यानी 3,000 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 100% मेल हमारा कितना है, 3,000 है, या मेल हमारा कितना है, 3,000 है। पूरी जनसंख्या हमारे सामने कितनी है, 18,000 है, तो मेरे भाई यहाँ पर जाहिर सी बात है
पूरी की पूरी यहाँ पर जो है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर अगर आप मेल की बात करते हो तो मेल आपके पास में कितना है, मेल आपके पास में 3000 है, ठीक है। तो फीमेल आपके पास में कितनी होगी आप मुझे बताना। तो आप बोलोगे सर 18,000 में से 3000 घटा दो तो 15,000 महिलाएं निकल करके चली आएंगी, और इनका अनुपात हमारा कितना होगा, 1 मेरे भाई 5 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली होगा, ठीक है। तो ये हमारा है कॉमन मेथड मेरे भाई, यहाँ पर समझ में आ रहा है बात, ठीक है। कि जितना बढ़ा है उसको लिख दीजिए कि वो कितने परसेंट का मान है, और इनमें से किसी एक के भी बराबर का परसेंट आप लेकर के माइनस कर दीजिए, दूसरे का मान निकल करके चला आएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसी के ऊपर में, और ये हमारा सीजल के 2021 में पूछा गया सवाल है कि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, पुरुषों में 25 की वृद्धि हो और महिलाओं में 15 की वृद्धि हो तो जनसंख्या इतनी हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर ज्ञात करिए कितना होगा। ये क्वेश्चन हम आपको मेरे भाई देते हैं ट्राई करने को लेकर के, आप इसको बना के लेकर के घर से आइएगा। आपको बेसिक बनाना है तो बेसिक से कर लीजिए, एलिगेशन लगाना है एलिगेशन से कर लीजिए, और यहाँ पर कॉमन मेथड लगाना तो आप उसे कॉमन मेथड से कर दीजिए। हाँ भैया बस कर दिए, ठीक है, अब ज़्यादा नहीं खींचेंगे तुम लोगों को, बस इतना काफ़ी है। फिर उसके बाद में कल हम उसके बाद में वेन डायग्राम जैसा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो आनंद लीजिए आप लोग यहाँ पर, बढ़िया तरीके से खुश रहिए, मस्त रहिए, और ध्यान रखिए अपना तरीके से, ठीक है। बाकी 8 बजे अनाउंसमेंट है यूट्यूब पर, उसमें ज़रूर लाइव रहें सभी लोग, कुछ स्पेशल है, कुछ खास है आप लोगों के लिए, ठीक है। धन्यवाद भाई, ध्यान रखिए, थैंक यू।